प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की खुदावंद में सभी की सलामती। आज हम सीखेंगे कि प्रगति कैसे हो। चर्च के अंदर प्रगति क्यों नहीं है, घर के अंदर प्रगति नहीं है, हमारी कमाई के अंदर प्रगति क्यों नहीं है। तो दोस्तों आज हम इसी दौरान जो हम वार्तालाप करेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि जब हम परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, वचन के द्वारा बात करते हैं, और बात जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है कि नहीं करता है, वो आप पर निर्भर करता है। अगर आपका जीवन जो है पवित्र है और परमेश्वर से आप प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और आप सोचते हैं कि ये मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, और अगर आपकी जीवन के अंदर प्रगति नहीं चल रही है, चर्च के अंदर प्रगति नहीं चल रही है, तो आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई कमी है। आप उसको निकाल कर परमेश्वर की अधीन आइए। पहला, अगर आपको प्रगति करनी है तो आप प्रार्थना में जुड़ें। दूसरा जो है आप वचन पढ़ें। तीसरा सुसमाचार चलाएं। ये 3 चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन के अंदर प्रगति ला सकते हैं। देखिए, हम प्रार्थना करते हुए हमारी आत्मिक सांस, और परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम वार्तालाप करते हैं। आत्मिक सांस जो है हमारी परमेश्वर से जुड़ी है, और हम उससे क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। दूसरा, जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मिक रोटी जब अपने जीवन के अंदर लेते हैं, परमेश्वर का वचन हम खाते हैं, पीते हैं, तो हमारा जो शरीर है, आत्मा है, वो ताकतवर होता है, और ताकतवर होता है तो हमें सुसमाचार सुनाने की ताकत मिलती है। और जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं, फील्ड के अंदर जा कर के परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं दोस्तों। और सुसमाचार सुनाने का मतलब ये है, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, आपके घर की गरीबी, आपके चर्च की गरीबी, आपके चर्च के अंदर लोग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भेड़ ही बच्चे को जन्म देती है। पास्टर कभी, चरवाहा कभी भेड़ को जन्म नहीं देता। तो आप ये जो 3 चीज़ें हैं, अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे, आपके घर की गरीबी जाएगी, आपके चर्च की गरीबी जाएगी, आपकी चर्च के अंदर लोग आना शुरू हो जाएंगे। नेचुरली बात है कि आप जब सुसमाचार सुनाएंगे, अगर आपने 100 व्यक्तियों को सुसमाचार सुनाया, उसमें से कम ज़्यादा नहीं तो 50 लोग या 40 लोग आएंगे। अगर 40 लोग आपके चर्च में आए, तो जानिए आपके चर्च के अंदर कितनी प्रगति होगी। लोग सुनेंगे, और परमेश्वर का वचन खराई से अगर आप उनको जो है फीड के तौर पे, एक डाइट के तौर पे आप उन्हें देंगे, तो आपकी चर्च के अंदर बहुत लोग तैयार होंगे, और प्रभु तैयार करेगा। और वही 40 लोग, अगर 40 अलग अलग व्यक्तियों को सुनाएंगे, तो जान लीजिए आपकी चर्च के अंदर कितने लोग होंगे। मान लीजिए 3 लोगों ने 40 व्यक्तियों को सुनाया, 4 दुनिया 4 120 लोग तो ऐसे हो गए। तो इस तरीके से अगर आप परमेश्वर के वचन को, जो आप फीड ले रहे हैं परमेश्वर के वचन से, बाइबल से जो वचन पढ़ रहे हैं, वो फीड आपके अंदर जाती है, ताकत मिलती है, आपके अंदर एक प्याला उमड़ता है। और फिर उसके बाद आप फील्ड के अंदर जाते हैं। फील्ड के जाने के बाद आप सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को। उस जो है वचन को सुनकर जब प्रगति करते हैं लोग, परमेश्वर का वचन फॉलो करते हैं, तो वो आपके पास आएंगे, और आपके पास आएंगे तो आपकी चर्च चलेगी, और आपके घर के अंदर भंडारे आएंगे। लोग अगर 10-10, 20-20 रुपये भी देंगे, तब भी परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकत देगा, आपका घर भी चलेगा, और 10 मांस भी इसमें से निकलेगा। तो 3 तरीके से हम परमेश्वर में प्रगति कर सकते हैं। हमारी चर्च की गरीबी को और घर की गरीबी को मिटा सकते हैं, और उसमें प्रगति जो है, प्रगतिशील हो सकते हैं, हम प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि यही जो 3 तरीके हैं, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो पहला आप प्रार्थना करें, दूसरा जो है कि आप वचन पढ़ें, तीसरा जो है आप फील्ड के अंदर सुसमाचार सुना करके है परमेश्वर का जो है कि आपके घर के अंदर आप प्रगति ला सकते हैं, चर्च के अंदर प्रगति ला सकते हैं, लोगों के बीच में प्रगति ला सकते हैं, संसार में प्रगति ला सकते हैं, अपने जीवन के अंदर भी आप प्रगति ला सकते हैं। तो ये जो 3 बातें जो हैं, आप इन 3 बातों के द्वारा जो आप अपने चर्च के अंदर, घराने के अंदर, बच्चों के अंदर, सब के अंदर प्रगति ला करके जो है आप सफल हो सकते हैं। और बहुत से लोगों का कहना है कि हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, और सुसमाचार भी सुनाते हैं, तो हम प्रगतिशील नहीं होते। और
लोग चर्च में नहीं आते। मुझे नहीं पता आपका जो है कि सुसमाचार सुनाने का तरीका क्या है, मुझे नहीं पता आपका बाइबल पढ़ने का तरीका क्या है, मुझे नहीं पता बाइबल किस समय पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं और कब आप प्रार्थना करते हैं, कितने घंटे प्रार्थना करते हैं। ये मायने आपको पता है कि कितने घंटे आप प्रार्थना करते हैं। चलिए हम इस टॉपिक पर फिर बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा मोटा मोटा सीख लीजिए कि चर्च हम किस तरीके से प्रगति ला सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, 20 मिनट प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना वो जो है जो प्रार्थना आप सोचते हैं 10 मिनट या 15 मिनट प्रार्थना करने से आपके जीवन के अंदर प्रगति आ सकती है। आप फास्ट नहीं करते, प्रार्थना करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, आप कहते हैं कि मैंने तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर लिया। आप 10 मिनट 15 मिनट प्रभु का वचन पढ़ लिया और ऊपर से चला गया, तो आप सोचते हैं कि प्रगति होगी और आपने किसी को वैसे ही प्रभु के बारे में बता दिया कि ये पढ़ लीजिए, तो आप क्या सोचते हैं सुसमाचार सुना दिया? नहीं दोस्तों, जब तक हम उसको जो है कि पश्चाताप नहीं कराएंगे तब तक हम प्रगतिशील नहीं हो सकते। ये 3 तरीके से आप जो है अपने जीवन के अंदर प्रगतिशील हो सकते हैं और परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस वचन को आपको समझ में आया होगा और इस वचन को शेयर कीजिए और परमेश्वर में बढ़ते रहिए। तब तक सभी